कि बीजेपी को फ़ायदा होगा या सपा को फ़ायदा होगा। और सपा को वोट देते देते लोग थक चुके हैं। 2024 में विधानसभा की इलेक्शन लड़ेगी और हम लोग कामयाब होंगे, इंशाल्लाह हम लोग कामयाब होंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा कि बीजेपी का कोई नाम लेने वाला भी दिखाई नहीं देगा। उनको दावत दी गई है, अब अपने सूझबूझ से अगर जाते हैं तो वेलकम है MIM में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और मैं अभी गोपालगंज में मौजूद हूं और हमारे साथ असलम मुखिया जी हैं, जो गोपालगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं और AIM के प्रदेश सचिव भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे, यूपी में जो AIM को सपोर्ट मिला और जो सीटें आई उस पर बातचीत करेंगे। और कर्नाटक चुनाव है और 2024 का चुनाव है, सारी चीज़ों पर बातचीत होगी, तो बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया आपके चैनल का। सबसे पहले जो आपको यूपी में जो बहुमत मिला, जो आप लोग बड़े सीटों पे, काफ़ी ज़्यादा सीटों पे आपकी जो AIM पार्टी है उन्होंने चुनाव जीता, क्या कुछ कहिएगा? यूपी नगर पालिका चुनाव में AIM पार्टी काफ़ी दमदार जानदार तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। ये श्रेय जाता है हमारे बैरिस्टर वैसुद्दीन ओवैसी साहब को। और यूपी के जो हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, संगठन के जो लोग हैं, उनकी ये जद्दोजहद की कामयाबी है। और वहाँ के यूपी के लोगों में एक जागरूकता आई है। काफ़ी दिनों से बसपा और सपा को वोट देते देते लोग थक चुके हैं और किसी की बुनियादी सुविधा और सुरक्षा से कोसों दूर है सरकार। और अभी जो बीजेपी सरकार आई है उसको दुनिया देख रही है कि खासकर अल्पसंख्यकों को कितना परेशान किया जा रहा है। यही सब देखते हुए यूपी में नगर पालिका चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट किया और AIM पार्टी को लोगों ने जिताने का काम किया। मगर जो आपकी विरोधी पार्टी है यूपी में खास करके, या फिर देश में कोई भी पार्टी हो, कहा जाता है या कहती है बीजेपी को छोड़कर कि जितना AIM मजबूत होगी उतने ज़्यादा बीजेपी को फ़ायदा पहुंचेगा। देखिए, कोई नहीं चाहता कि मेरे मुकाबिल कोई खड़ा हो। कब तक इंडिया के अवाम दरी बिछाती रहेगी? ये लोग कभी डरा के कभी लुभा के वोट लेने का काम किया, लेकिन अभी जनता होशियार हो चुकी है। चाहे वो बिहार हो, यूपी हो या कर्नाटक हो, हर जगह जनता ने सूझबूझ से काम लेना शुरू किया है। और लोगों का तो काम है कि ये बताइए कि बीजेपी को फ़ायदा होगा या सपा को फ़ायदा होगा। हमारे सदर साहब ओवैसी साहब बोलते हैं कि जितनी नाम नेहाद सेकुलर पार्टियां हैं उनसे हाथ मिलाने के लिए मैं तैयार हूं। आखिर क्या वजह है कि उनके साथ सेकुलर पार्टियां हाथ नहीं मिलाती हैं? इसकी वजह यह है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि अल्पसंख्यक का कोई पार्टी खड़ा हो और उसके भलाई के लिए कोई काम हो। संभल से सपा के MP हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, और आपकी पार्टी की तरफ से सुनने में आ रहा है कि न्योता गया है कि शामिल होने के लिए AIM में, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संभल से जो MP साहब हैं बर्क साहब, उनको हमारी पार्टी ने न्योता दिया है। वो काफ़ी कद्दावर नेता हैं और वो वरिष्ठ नेता हैं। उनको दावत दी गई है, अब अपने सूझबूझ से अगर जाते हैं तो वेलकम है MIM में। इसलिए कि वहाँ यूपी में लोगों ने देख लिया नगर पालिका चुनाव में कि सपा का वोट खिसक चुका है और बसपा का भी वोट खिसक चुका है। इसलिए मेरी भी रिक्वेस्ट है बर्क साहब से कि वो हमारे पार्टी में शामिल हों। वेलकम, उनके लिए खुश आमदेद। आजम खान हो गए या फिर अतीक अहमद जी हो गए, सब ने देखा कानून व्यवस्था पे भी सवाल उठाएं। मुस्लिम नेताओं की खास करके यूपी में जो बात हो काफ़ी दयनीय है और मतलब क्या कहें, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर AIM पार्टी का क्या रुख है और किस तरह से देखती है इसे? MIM पार्टी चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं वो मुस्लिमों की सिर्फ वोट लेती हैं, उनको यूज करती है, उनको इस्तेमाल करती है। इसी वजह यही है कि आजम खान साहब या उनके लड़के का जो सदस्यता अभी चली गई है, या अतीक के साथ जो भी घटना हुआ, ये सबको पता है कि वहाँ ये सोची समझी साजिश थी कि अतीक अहमद को हॉस्पिटल लाके उनका हत्या कराया जाए।
इसलिए कि जब हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं कि हमको पता ही नहीं है कि अतीक साहब आ रहे हैं यहाँ इलाज के लिए, और बदमाशों को मालूम हो गया कि हाँ अतीक साहब जा रहे हैं, क्या वजह थी? जब वहाँ उनको लाया जा रहा था साबरमती जेल से, उस वक्त तो काफ़ी प्रशासन उनके साथ थी। कौन सी मजबूरी थी कि उनको हॉस्पिटल लाया गया और उनके साथ प्रशासन की कमी की गई? इसलिए कि उसमें षड्यंत्र था, किसी तरह उनको इस दुनिया से मिटाना था। खैर कोई बात नहीं, एक अतीक मिटे, बहुत सारे लोग आएंगे। और वो कद्दावर नेता थे, एमपी थे, 4 बार के एमएलए थे, इसलिए उनसे बीजेपी को खौफ थी कि वो बाहर निकलेंगे, हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, इसीलिए उनको हत्या करवा दी गई। और मुख्तार अंसारी साहब को भी दिखाई जा रहा है कि उनके साथ भी कैसा सलूक किया जा रहा है। इंशाअल्लाह ऊपर अल्लाह बैठा हुआ है, सबके साथ इंसाफ होगी और सबका दिन एक जैसा नहीं होता है। एक दिन ऐसा भी आएगा कि बीजेपी का कोई नाम लेने वाला भी दिखाई नहीं देगा। मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोगों द्वारा ये कहा जा रहा था कि बीजेपी की तरफ से जो अतीक मामला था वो एक मैसेज देने की कोशिश है बहुसंख्यक जो समाज के लोग हैं 2024 की राजनीति को लेकर, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, बीजेपी तो यही खेल खेलती है, कभी मंदिर का, कभी मस्जिद का, कभी किसी का हत्या करा के, इससे उसको सफलता मिलने नहीं जा रही है। इसलिए कि अगर सफलता मिलने होती तो ये नगर पालिका चुनाव में यूपी में अंजाम ऐसा नहीं होता। क्या कहिएगा, जो नगर पालिका चुनाव में AIM को इतना बहुमत मिला है, इतनी सीटें आई हैं, इसका असर 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा? इस पर AIM काम कर रही है? AIM के पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं वो ज़मीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं। और 2024 की बात जहाँ तक है, इंशाअल्लाह काफ़ी बढ़ चढ़ के हमारी पार्टी 2024 में विधानसभा के इलेक्शन लड़ेगी और हम लोग कामयाब होंगे। इंशाअल्लाह हम लोग कामयाब होंगे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।